अगर आपके प्रोडक्ट में जान है तो प्रोडक्ट बेचा नहीं जाता, अपने आप ही बिक जाता है। आया ना? अगर आपको फायदा होगा प्रोडक्ट से तो 10 लोगों को आप अपने आप ही बताओगे, 20 लोगों को अपने आप ही बताओगे, यार बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, मेरा लीवर ठीक हो गया, मेरी डायबिटीज में फर्क पड़ गया, मेरे घुटनों में फर्क पड़ गया, मेरे हार्ट में फर्क पड़ गया, यार मेरी फसल अच्छी हो गई, मेरा खेत अच्छा हो गया। आया ना? आया ना? बात समझ में आ रही है? ये मैं इसलिए समझा रहा हूं, मालूम है क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र अच्छाई और सच्चाई की वजह से ये नकली और बोगस कंपनियों का सबसे सॉफ्ट टारगेट रहता है। सबसे ज्यादा नकली और झोलर कंपनियां महाराष्ट्र में घूमती हैं, क्योंकि उनको पता है कि महाराष्ट्र के लोग बहुत सीधे साधे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, एक दूसरे पे यकीन करते हैं। लेकिन आज मेरी स्पीच को सुनकर उनको पूरी रात नींद नहीं आएगी। तो समझ लेंगे तुम्हारा काल आ गया। अब तक महाराष्ट्र में नहीं आया, अब आ गया, अब तो खा ही जाएगा तुम्हें, और मैं खा ही जाऊंगा। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग आम समाज से आते हो, सोशल हो, हिंदुस्तानी हो, जब आप मुझे मेरा प्रोडक्ट कितने में बेचना नहीं बता रहे, आप कह रहे हो संजीव सर आप प्रोडक्ट लेके आओ और आप पैसे दे रहे हो जो मैं मांग रहा हूं, तो भाई मेरा भी फर्ज बनता है मैं वही रिजल्ट दूं जो आप मांग रहे हो। यस और नो? जब आप पैसे को मना नहीं कर रहे तो मैं क्वालिटी को मना क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में फरेब है, कहीं ना कहीं मैं बेईमान हूं, कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल का फायदा उठाकर जनता को, लोगों को मूर्ख बना रहा हूं। और ये काम जब मैंने इस इंडस्ट्री में होते देखा था, आज आपको सच बताता हूं, इस पवित्र भूमि से 1 साल के लिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग से संन्यास ले लिया था। मैं इस इंडस्ट्री से नफरत करने लगा था, इसकी तरफ देखने का मेरा मन नहीं करता था, मगर साले झोलर प्रोडक्ट बेचकर लोगों का बेवकूफ बनाते हैं। और 1 साल जब मैंने रिसर्च करी और मुझे पता चला, अरे ये इंडस्ट्री तो बहुत पवित्र है, अगर इसमें क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए जाए, अच्छे प्रोडक्ट बनाए जाए, तो इस देश की जनता साथ देगी, कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। और आज ये विजय रथ की भीड़ बता रही है, देश के हर शहर शहर जहां विजय रथ जा रहा है, मेरे भाई बुलाते हैं 5000, आते हैं 10,000। क्यों? क्या दिया हमने? सबको चेक नहीं आ रहा है, सबके घर पैसे नहीं आ रहे, लेकिन जिसके घर प्रोडक्ट गया है वो मान रहा है कि यार किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया। यहां जितने भी लीडर आए, जितने भी यहां लीडर आए, बोला विश्वास करो, विश्वास करो। नहीं, बिल्कुल मत करो, किसी में विश्वास मत करो। आज के लोग बड़े हरामी हैं। विश्वास करो सिर्फ अपने आप पर, विश्वास करो अपनी समझ और अपने सोच पर। विश्वास मत करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। क्यों करें विश्वास? भाई नहीं करते। प्रोडक्ट लाओ, अच्छा लगेगा तो लेंगे, नहीं तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। हाँ है ना? एक कारण दोस्तों इस इंडस्ट्री के बनने का ये था, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट लोगों के घरों तक पहुंचाना। और दूसरा कारण था जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज आपको समझना, इस देश के नहीं पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, और वो गरीब है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, गरीब नहीं भी है, और कोई एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन वो उनके पास टैलेंट नहीं है, वो पढ़ नहीं पाए, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस नहीं बन पाए, उनके पास पैसा नहीं है लगाने के लिए, उनके पास कोई टैलेंट नहीं है डांसर, बॉक्सर, क्रिकेटर बनने का। एक ऐसा समाज का तबका है जो ये मान चुका कि मुझसे अब कुछ नहीं होगा, मेरी उम्र निकल गई, मेरा समय निकल गया, मैं पढ़ नहीं पाया, मैं लिख नहीं पाया, मुझमें कोई टैलेंट नहीं है, और कोई अगर व्यापार करूं तो उसके लिए मेरे पास पैसा नहीं है। एक ये बात। और दूसरी बात, इस इंडस्ट्री ने आपको एक ऐसा फॉर्मूला दिया जो हर कामयाब आदमी की जिंदगी में लगता ही लगता है, और वो फॉर्मूला एक मिडिल क्लास या एक आम आदमी की जिंदगी में नहीं लगता, उसके लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है। वो क्या है दोस्तों? अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हो तो आपको उस इनकम को करने के लिए
टाइम बढ़ाना पड़ेगा, आदमी बढ़ाने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, एक दुकान ज्यादा पैसा कमा सकती है क्या वही प्रोडक्ट बेचने की 1000 दुकान ज्यादा पैसा कमा के दे सकती है? बताओ, जोर से बोलो। बहुत सीधा समझा रहा हूं, एक या 1000, एक या 1000। हमारी पीढ़ियों से हमारे दादा, ना 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 ना, कौन कहता नाकामयाब थे? ना ना ना, मेहनती थे साहब, खेतों में चलते थे दादा परदादा, कोई नाकामयाब नहीं है, मौके नहीं थे। हमारे दादा परदादा कोई नाकामयाब नहीं थे, फॉर्मूला नहीं मिला सफल होने का। फॉर्मूला क्या है? इस दुनिया में सफल वो नहीं है जो अपना काम खुद करता है, इस दुनिया में सफल वो है जिसका काम हजारों लोग करते हैं। अरे एक मिठाई का दुकानदार अकेला मिठाई की दुकान नहीं चला सकता यार। कोई डिब्बा पैक करेगा, कोई जलेबी बनाएगा, कोई रसगुल्ला बनाएगा, कोई मावा निकालेगा। आप कहते हैं जिंदगी चला लेंगे अकेले? आप कहते हो लाइफ चला लेंगे अकेले? नहीं, ये आपकी बड़ी गलतफहमी रही। आप हमेशा ये समझते हो ये बिजनेस है, ये प्रोडक्ट है। नहीं, ये वो तरीका है, ये वो फॉर्मूला है जो आपके दादा परदादा के पास नहीं था। वो अकेले काम करते थे और जब भी वो 4 आदमी बुलाते थे खेत में काम करने वाले तो चारों कीमत मांगते थे। 8 को बुलाते थे तो 8 कीमत मांगते थे। दादा के पास खुद पैसे नहीं थे, वो 8 को कीमत कहां से देता? तो वो अकेला ही पूरा खेत काटता था, 8 को पैसा नहीं देता था। दोस्तों, वो कभी टीम नहीं बना पाए, वो कभी अपना काम लोगों से नहीं करवा पाए क्योंकि उनके पास उतना पैसा या कोई तरीका नहीं था। मेरे भाई, एक खेत की फसल काटने में भी टीम वर्क लगता है। एक अकेला आदमी तो अपने पूरे खेतों के गेहूं नहीं काट सकता, उसको भी 4 आदमी लगते हैं। अरे मुर्दा होने के बाद अकेली औलाद अपने बाप को काना नहीं दे सकती, उसको भी 3 आदमी का टीम वर्क लगता है। आपकी लाइफ में पढ़ाई का अभाव नहीं है, हिम्मत और मेहनत का अभाव नहीं है, काम करने की लगन का अभाव नहीं है, बड़े सपने ना देखने का अभाव नहीं है। आपकी लाइफ में अभाव है टीम वर्क का, कि लोग आपके लिए काम करें। और लोग काम करेंगे तो पैसा मांगेंगे। एक इलेक्ट्रिशियन भी घर में 2 स्विच ठीक करेगा तो पैसा मांगेगा, प्लम्बर भी 2 टूटी सही करेगा तो पैसा मांगेगा। इस दुनिया में हमारी तरक्की के लिए लोग बिना कीमत लिए काम नहीं करते। सिर्फ दुनिया में एक डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल है जहां लोग कीमत वसूलते हैं, खुद भी कमाते हैं और हमें भी कमाते हैं और कोई कीमत नहीं लेते। मेरी बात समझ में आई? डायरेक्ट सेलिंग क्या है ये बात समझ में आई? डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी है बात समझ में आई? आप मत करो डायरेक्ट सेलिंग, और कोई काम कर लो जहां पर 1000 लोग आपके लिए काम करें, पैसा कमाओगे। अंबानी के लिए लाखों लोग काम कर रहे हैं, टाटा के लिए लाखों लोग काम कर रहे हैं, बिरला के लिए लाखों लोग काम कर रहे हैं। एक हजारों फ्रेंचाइजी उनकी चल रही है। फ्रेंचाइजी चलाने वाला आदमी पुणे का है, सांगली का है, कोल्हापुर का है, बिरला बैठा है मुंबई, पैसे कमा के दो उन्हें पैसे कमा के। जिसके लिए लोग काम करेंगे वो कामयाब होगा, और जो अकेले काम करेगा वो पूरी जिंदगी लगा रहे वो कभी कामयाब नहीं होगा। चाहे लोगों को पैसे देके काम करवा लो, प्रॉफिट शेयर करके करवा लो, नहीं तो चुपचाप डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल में आके करवा लो। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? अब एसलीपीएस वेलनेस क्यों करनी है, यहां पर काम क्यों करना है? दोस्तों, एसलीपीएस वेलनेस क्या बनाती है, क्या बेचती है और लोगों की जिंदगियों में क्या बदलाव कर रही है, ये सब आपके सामने और आ जाएगा। मेरे भाई, मैं ये नहीं कहता स्वस्थ भारत में अकेला बना दूंगा, समर्थ भारत में अकेला बना दूंगा, मेरी इतनी औकात नहीं है। बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है, पर मैं ये कह सकता हूं कि एसलीपीएस वेलनेस देश की समृद्धि में और देश के स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन तो कर रही है। आज हम लोग क्या काम कर रहे हैं? मैं नहीं कहता आप हमारा काम करो, आपके दिल से आवाज है भाई साहब, आत्मा बोले तो करना, बिल्कुल मत करना। खाना खा लिया, अपने घर जाके सो जाना। हम क्या काम करते हैं? हम लोगों के घर घर जाते हैं और लोगों को बताते हैं वेलनेस
इलनेस से वेलनेस, बीमार से स्वस्थ भारत कैसे हो सकता है, एक बीमार परिवार स्वस्थ कैसे रह सकता है, उसके लिए क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। आज आप समाज की हालत देखो, हर घर में कोई बीमार है। मैं जब आर्मी से रिटायर्ड आया ना, तो मुझे पैसा कमाने के बहुत तरीके थे। मैं बहुत बढ़िया बोलता हूँ, बोलता है नहीं बोलता? हाँ, मैं किसी को भी पागल बना सकता हूँ। बढ़िया भगवान ने दिया मेरे को ये, ठीक है। तो मेरे पास बहुत रास्ते थे इन्वेस्टमेंट प्लान करने के, ये इरिक्टो क्रिप्टो ट्रिप्टो सब करने का तरीका मुझे आता है, समझे। लोगों को बेवकूफ बनाने में मेरे से बढ़िया आदमी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन मैं 15 साल वर्दी पहन के आया हूं। मैं नहीं कहता मैं अपनी आर्मी को नहीं बेचूंगा कहीं भी। आर्मी बहुत बेसिक कीमती गहना है, उसके नाम से धंधा नहीं करा मैंने आज तक, समझे। लेकिन एक चीज थी मेरे अंदर कि मैं कोई काम करूं, पैसा कमाऊं। लेकिन बाद में एक सवाल था, यार बद्दुआ ना मिले, दुआ मिले तो कमाए, नहीं तो नहीं कमाए। पैसा भी आ जाए और लोगों की दुआएं भी मिल जाए। जैसे आज आप टीवी खरीदने जाते हो, मोबाइल खरीदने जाते हो, सोना खरीदने जाते हो अपनी खुद की शादी के लिए, लेकिन सुनार की दुकान के निकलते कितने कहते हो बड़ा हरामी होते हैं सुनार, ये तो अपनी माँ के भी नहीं, साले ने टाका मारा होगा। तो वो गाली ना मिले, मैं ऐसा क्या करूं। तब मेरे दिमाग में विचार आया, यार अगर अपन वेलनेस पे काम करें, हेल्थ पे काम करें, लोगों को ठीक करें, लोगों को हमारे प्रोडक्ट से आराम पहुंचे, तो लोग पैसा भी देंगे और दुआ भी देंगे। और क्या दिया लोगों ने मेरे दोस्त। तब मैंने सोचा मैं काम करूंगा वेलनेस इंडस्ट्री में, मैं काम करूंगा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के साथ, मैं काम करूंगा फूड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के साथ, मैं काम करूंगा जहर मुक्त खेती के लिए कि हमारा किसान डाई यूरिया से बचे, जहर डालना खेतों में बंद करे और बायो फर्टिलाइजर डाले, ऑर्गेनिक खेती करे। मैं काम करूंगा देश की अंग्रेजी कंपनियां जो हमारे बाथरूमों में घुसी हुई हैं उनको बाहर निकालने के लिए। मैं काम करूंगा जो नकली मसाले बेच रहे हैं उनको असली मसाले में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि मसाला दुनिया की सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है, सबसे बड़ी ताकत है। 2014 में हम ये काम लेके आए, ये इंडस्ट्री लेके आए। हमने क्या बनाया? आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाए, न्यूट्रा सप्लीमेंट बनाए, जहर मुक्त खेती के प्रोडक्ट बनाए, आपके बाथरूम के प्रोडक्ट बनाए, आपकी किचन के मसाले बनाए और घर घर जाके हमने लोगों को दिया। और क्या बोला सुनो कि भाई साहब स्वस्थ रहना है, समर्थ रहना है तो बीमारियों से बचो। ये बात तो आज आप सब मानोगे कि हॉस्पिटलों में लाइन लगी हुई है, हाँ या ना? मानोगे या नहीं मानोगे? लाइन लगी है नहीं लगी हुई है? बेड नहीं मिलता, हाँ या ना? और बिना पैसे के इलाज नहीं होता, और पैसा भी लाखों में जाता है, लाखों में। मैं ये नहीं कहता एलोपैथी गलत है, मैं नहीं कहता एलोपैथी के नहीं, बहुत अच्छे हैं, एलोपैथी भी अच्छी है, वो अपना रोल निभा सकती है। एलोपैथी कंट्रोल कर सकती है, पर आयुर्वेदा जड़ से मिटा सकती है। बड़ा फर्क। एलोपैथी गलत नहीं है, लेकिन ये आप मानते हो आज घर घर बीमार है लोग, हाँ है ना? घर घर डायबिटीज है, घर घर घुटने का दर्द है, घर घर लीवर की प्रॉब्लम है, घर घर हार्ट की प्रॉब्लम, हाँ है ना? और एक आदमी जो कमा रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा बीमारी को ठीक करने में जा रहा है। क्या मैं गलत हूं या सही हूं? मैं गलत हूं या सही हूं? बोलो। अरे महाराष्ट्र बोलो, सही है? सही है? हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों के घर जा रहे हैं, उनसे कहते हैं हम अंग्रेजों की गुलामी करना छोड़ो। वो कहते हैं सर अब कहां अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं, अब तो भारत स्वतंत्र हो चुका है। मगर नहीं, भारत आज भी गुलाम है, अंग्रेजों के अंग्रेजी खाने का गुलाम है भारत आज भी। ये पिज्जा, ये जीजा अंग्रेजी लेके गए थे यहाँ, ये बिस्किट, ये नमकीन, ये बर्गर, ये नूडल्स, ये सब कौन लेके गए थे? अंग्रेज। लोगों को हम कहते हैं अगर स्वस्थ रहना है अंग्रेजी खाने का बहिष्कार करो और अपना देसी खाना अपनाओ। क्या ये गलत सोच दे रहे समाज को? अरे हमारे साथ कोई जुड़े ना जुड़े भाड़ में गया, छोड़ो, हमारा प्रोडक्ट बेचे ना बेचे, बात तो सही कह रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि जब भगवान ने आपका लीवर बनाया था, ये धरती पे इंसान बनाया था, ये प्रकृति बनी थी, तो भगवान ने आपको चलाने के लिए बनाए थे मोटा अनाज। आपको मालूम है जो आपका गेहूं है ना, गेहूं, ये भी अमेरिका की लैब में बना है।
गेहूं हमारा खाना नहीं है, जो बाजरा रागी हमारा खाना है। पता आपको ये बात? ये भी नहीं पता आपको? आपको पता ये जर्सी गाय, अंग्रेजी गाय, ये अमेरिका ने बनाई है गति के साथ मिलके। क्या मालूम है आपको? क्या मालूम है आपको? आपको मालूम है अंग्रेज इस देश में क्यों आए थे? मसालों का व्यापार करने। पढ़ो, मसालों का व्यापार क्यों करने आए थे? क्योंकि मसाला दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है। जो हमारी लौंग और काली मिर्च में गुण है, वो गुण अरबों खरबों में मिलता है। ये काली मिर्च और लौंग पे शासन करने आए थे, ना कि तुम पे शासन करने। तुम पे तो हो गया। पता तुम क्या जानते हो तुम इस दुनियादारी के बारे में? बहुत तरीके से खेला गया है हमारे साथ, और ये चीज खिला के हमें बीमार किया जाता है, और बीमार करके फिर वही दवाइयां वही कंपनियां यहां बेचती है। एक तरफ से बीमार, एक तरफ से उपचार, एक तरफ से बीमार, एक तरफ से उपचार। जब इंसान मनुष्य का शरीर बना था तो नेचर को कनेक्ट करके बना था कि सर्दियों में इसके शरीर को साग चाहिए, मूली चाहिए, गाजर चाहिए, गर्मियों में लौकी चाहिए, तोरी चाहिए, आम चाहिए, सर्दियों में सेब चाहिए। नेचर से कनेक्ट है हमारी बॉडी। लीवर को बनाने से पहले भगवान ने ये बताया था, हे लीवर, बोला जी सर, जब तेरे पास सेब आएगा तो ऐसे पचाएगा सर, अमरूद आएगा तो ऐसे पचाएगा सर, भिंडी आएगी तो ऐसे पचाएगा सर। लीवर को ऐसे बताया है। जब पिज्जा जाएगा ये नहीं बताया। अरे यार, इधर देख, मेरी बात सोचना आ रही है नहीं आ रही? पिज्जा जाएगा ये नहीं बताया। अब जैसे जाता है पिज्जा, लीवर बोलता आ गया जीजा। बर्गर कैसे पचेगा ये नहीं बताया। मानते हो या नहीं मानते हो? अरे इतना तो समझदार हो। मैंने कहा विश्वास मुझ पे मत करो, खुद की सोच पे करो, खुद की समझ पे, खुद की बुद्धिमानी पे करो। इतने तो बुद्धिमान हो तो हमारे लोग घर घर जाके क्या कह रहे हैं? अंग्रेजी खाना छोड़ो, देसी खाना अपनाओ, मिलावटी मसाले छोड़ो, असली मसाले खाओ, एलोपैथी खाओ, पर आयुर्वेद को जरूर अपनाओ। क्या गलत कर रहे हैं? और हम कोई कहे लूट रहे ना भाई ना। अभी आएंगे आपके सामने, रिजल्ट देख लेना। हम कहते हैं बाबा, कोई कहता है यार मैं तुम्हारी दवाई क्यों लूं, तुम्हारा प्रोडक्ट क्यों लूं? मैंने कहा तो मत ले, टांग कट जाएगी, लंगड़ा हो जाएगा। मेरा नहीं लेगा, किसी का तो लेगा, है ना? तो हम क्या कहते हैं, बाबा आपका ऑपरेशन कितने में बताया है? बोला बेटा 3 लाख में बताया। तो बाबा एक बार हमारा भी ले लो। अगर आपका वो घुटना ठीक हो जाए तो 3 लाख भी बच जाएंगे, दुआ दे देना 10-20 हजार में। और अगर ना ठीक हो तो सोच लेना 3,20,000 का हो गया ना। झूठ नहीं बोलते WPL वाले, झूठ नहीं बोलते। हम आए थे, हमारा धंधा छोटा था क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते। आज हमारा धंधा बड़ा है क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते। बात समझ में आ रही है? अब मुझे एक आवाज में बताओ, समाज के लिए ये अच्छा काम है बुरा काम है? जोर से बताओ, अच्छा है बुरा? जहर मुक्त खेती भारत में हो, ये अच्छा काम है बुरा काम है? लोग नेचुरली ठीक हो, ये अच्छा काम है बुरा काम है? ये अच्छा काम करते हुए दोस्तों आज 11 साल हो गए। और विषम सर सॉरी यार, तुमने तो 1800 करोड़ कहां ले गए, 7000 करोड़ का धंधा कर चुके हैं भैया। और पूरे देश में यूट्यूब खोल लो, गूगल खोल लो, क्या रिजल्ट आते हैं देख लो। ये अच्छा काम हम कर रहे हैं और इस काम का क्या रिजल्ट है? मैं चाहूंगा महाराष्ट्र के लोग स्टेज पे आए और जिनको रिजल्ट मिले वो आप ही के सामने रूबरू हो। उनका गांव पता करो, उनका नंबर पता करो, उनकी रिपोर्ट पता करो और फिर देखो कि SLPS सच के साथ चलते हैं, ईमानदारी के साथ चलते हैं, एक नियत के साथ चलते हैं। मैं चाहूंगा कुछ लोग आए और आप इनके मुंह से सुनना और इन्हीं की बात मानना, मेरी बात मत मानना। मैं दिल्ली से हूं, बहुत तेज हूं, लेकिन ये आपके अपने लोग हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगे। ये वही बोलेंगे जो सच होगा। क्या बोलेंगे ये? आइए जी।
एक माइक और दे। आओ मैडम आओ, आप दोनों साथ हो, आइए। हिंदी कौन बोलता है? आप मराठी में बोलिए, हम समझेंगे। क्या था, क्या दिक्कत थी, क्या अब देखो ध्यान से सुनना, यही है क्लाइमेक्स, यही है। इधर आओ। अब आप देखो कि एसलीपीएस में डायरेक्ट सेलिंग हो रही है, रियल डायरेक्ट सेलिंग हो रही है, या वो जो झोलर वाले काम है वो हो रहे हैं? ये खुद ही देख के बताओ जी, बताइए। हाँ नजदीक है, बोलते रहो आप। क्या अब आप, मुझे नहीं पता चला, मैं भी तो सुनू यार। हाँ 2 महिने औषध दिली होती त्याला, दुसऱ्या महिन्यामध्ये बोलायला पण लागलं आणि ऐकायला पण यायला. हिंदी में बताओ भाई, मुझे भी कॉन्फिडेंस दो। पहिला बोलता भी नहीं था और सुन भी नहीं पाता था, ये बच्चा ना बोल पाता था ना, न सुन पाता था। कितने महीने पहले की बात है? ये पहले 10 साल कुछ भी बोल नहीं पाता था वो, और ना सुन पाता था। नहीं सुन पाता था। अच्छा, अभी क्या 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 प्रोडक्ट लिया इसने? इसको इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, किडजीडॉक, ब्रेनडॉक, पल्स-तुलसी, इतना भी ब्रेनडॉक, पल्स-तुलसी, किडडॉक, थंडरब्लास्ट, ये इसने लिया। 10 साल से ना बोल पा रहा ना सुन पा रहा है। अभी क्या है इसकी हालत, ये बताओ, और सच बताना तुम्हारे लोग। बोल भी रहा है और थोड़ा थोड़ा सुन भी पा रहा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। क्यों भारत माता की जय? इस भूमि में, इस पृथ्वी के गर्भ में, इस भारत माता की पृथ्वी में ऐसे चमत्कार हैं, ये ऐसी जड़ी बूटी पैदा करती है जो ऐसे रिजल्ट आते हैं। यार ताली तो बजानी चाहिए। थैंक यू। अब सुन पा रहा है, थोड़ा बहुत सुन रहा है। क्या ही नाम है? क्या नाम, नाम क्या है? हाँ, हाँ। बोलो बोलो मम्मी, पापा। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। तो पूरा ठीक हो जाएगा अभी, और उसके बाद बड़ा होकर तू एसलीपीएस करेगा। हाँ, और एसलीपीएस का ब्रांड एम्बेसडर बनेगा। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। नहीं पैर नहीं छूना जी। आप बताइए। मेरी शादी को 19 साल पूरे हो चुके हैं। मेरा नाम मिसेस करुणा सुरेश समुद्रे है। आप क्या काम करते हो? तो मैं प्रोफेसर से स्टाफ नर्स हूँ। ये स्टाफ नर्स है, मतलब हॉस्पिटल में ही है। मैंने 19 साल में बहुत सारी ट्रीटमेंट ली थी, एलोपैथिक, होम्योपैथिक। अब तो किस चीज की, किस चीज की? मतलब चाइल्ड की सर, बच्चा होने के लिए। अच्छा, 19 साल से आपने बच्चा होने की ट्रीटमेंट ली? जी जी। अब तो सर ये लगने लगा था कि कहीं ट्रीटमेंट ना फेल हो जाए, बच्चा हो भी गया तो उसके लिए मैं बच्चे की नहीं, इसलिए मतलब हालत मेरी खराब हो चुकी थी। लेकिन जिस दिन हमारे सर, हमारे महागुरु ने सर, अमोल सवाल सर और लोकेश जी नायडू, उन्होंने हमें बताया कि ऐसे भी प्रोडक्ट है जिन्हें माँ बाप को का सुख नहीं मिला है, उनको भी बच्चे हो सकते हैं। अपने प्रोडक्ट में ऐसे मेडिसिन है। तो एक तो हम लोग में बहुत डिप्रेस में जा चुके थे कि बाबा होगा भी क्या नहीं। ऑलरेडी हमने नए सारे मेडिसिन ट्राई किए हैं, अब इससे क्या होगा। लेकिन सर ने हमारा मन इतना डाइवर्ट किया और बोले आप एक बार ट्राई तो कर लो, देख लो। फिर हमने सोचा कि बाबा चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। जिंदगी में एक बार पीछे मुड़ के देखा तो ऐसा लगा कि हमने ये कर लेना चाहिए था, और अब ये लगता है डिसीजन लेके हमने बहुत सही किया। बोलो हमने क्या प्रोडक्ट लिया आपने? मैंने लिया सर गाइनाडॉक, इम्यूनोडॉक, नोनी, पल्सोसिस, टेस्टोफास। फिर क्या हुआ? सर मेरी जो प्रॉब्लम थी वो सिर्फ रेगुलर साइकिल की थी। मैंने सोचा कि वो भी मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी ना, तो मैंने आधे से ज्यादा मेरा क्लियर हो गया। लेकिन मैंने 6 महीने का कोर्स किया तो मेरे 3 महीने में साइकिल भी क्लियर हो गई, और 6 महीने में पता चला कि मेरे 3 महीने हो चुके हैं कंसीव होके। मतलब मेरे 3 महीने में ही मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी थी। इतनी बड़ी बात है सर। और सर एक बात कहना चाहूंगी आपको कि सर आपने ही नाम की तरह हम ये संजीवनी बोटी तैयार की है, जो माँ बाप होने का सुख हमें मिल रहा है, इससे मिल रहा है। जी सर, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ये अपना ठंडा ब्लास्ट है भाई, ठंडा ब्लास्ट। प्योर एसलीपीएस है, ये प्योर एसलीपीएस ब्रांड। ये एसलीपीएस ने इस सोसाइटी को दिया है, ये आपके देश को हम दे रहे हैं। हमें नहीं पता आप हमारा कितना साथ दोगे नहीं दोगे, और हमें
मैं ज्यादा, तुम्हें पता है मेरे अलग तरीका का हिसाब किताब है, आओ तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। क्यों? जो कर रहे हैं हम बहुत आत्मा से कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, और हमारी वो ऊपर वाला सुन रहा है, और जिसके साथ ऊपर वाला खड़ा हो ना, वो किसी की चिंता नहीं करता। जी आप बताइए। ऐसा बोले छो जी बताओ, बताओ सर बताओ। अरे इमोशनल क्यों हो रहे मेरे भाई, बताओ ना, बताओ बताओ यार, आपकी कंपनी है, आपका घर है, आपका परिवार है, अपन हिंदुस्तानी है, साला अंग्रेज नहीं है। बोलो बोलो बोलो, मराठी में बोलो, बोलो सर, बोलना आपको वायरल इन्फेक्शन होता है। वायरल इन्फेक्शन होता है वायरल इन्फेक्शन, अच्छा। 1 महीने में चेक हुआ कि डिजिटल बोले के तो जगताप सर ने नर्व अरे मेरे भाई यार, ओ थैंक यू सो मच यार भाई, ऐसे नहीं करेंगे। इस बच्चे को पैरालिसिस हो गया था, वही है ना ये?